नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी माँ बाप यह चाहते हैं कि उनका बच्चा संसार के कामों में चालाक हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, धन कमाए, तरक्की करे, परिवार को सुख दे। गुरु नानक साहब जी के पिता भी यही चाहते थे, परंतु गुरु नानक साहब जी का मन तो बचपन से ही ऐसे कामों में लगता था जो मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाते हैं, जिससे समाज के दुखी लोगों को सुख मिलता है। ऐसे लोग साधारण संसारिक लोगों जैसे नहीं होते। ऐसे लोग संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जो भूले भटके लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए संसार में आते हैं। गुरबाणी का भी वाक है, आप नारायण कलातार जग मह परवरियो, निरंकार आकार जोत जगमंडल करियो। गुरु नानक साहब जी आप निरंकार हैं। संसारिक कामों में ध्यान ना लगता देखकर गुरु जी के पिताजी ने सोचा, क्यों ना गुरु जी को व्यापार में लगाना चाहिए। व्यापार में जब वे धन कमाएंगे, उनके मन में धन के प्रति लोभ पैदा होगा। इससे वे अपनी ज़िंदगी को आम लोगों की जैसा जीने लगेंगे। एक दिन गुरुजी के पिताजी ने गुरुजी को 20 रुपये दिए और कहा, बेटा चूड़ खाने की मंडी में जाओ और कुछ अच्छा सा सौदा खरीद कर लाओ। गुरु नानक साहब जी ने पूछा, पिताजी कैसा सौदा चाहिए। पिताजी ने कहा, खरा सौदा होना चाहिए जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिले। पिताजी की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, जी पिताजी मैं जाता हूँ और खरा सौदा खरीद कर लाता हूँ। गुरुजी के पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। गुरुजी अपने मित्र भाई बालाजी के साथ चूड़ खाने की मंडी की ओर जाने लगे। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। गुरुजी को रास्ते में एक साधुओं की मंडली मिली। साधुओं की मंडली ने गुरुजी से कहा, बेटा हम कई दिनों से भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ मिलता है। गुरु नानक साहब जी ने मन में सोचा कि पिताजी ने कहा था एक खरा सौदा खरीदना, इससे खरा सौदा और क्या हो सकता है। गुरुजी ने कहा, महात्मा जी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भोजन कराऊंगा और बहुत ज़्यादा लाभ कमाऊंगा। भाई बालाजी ने गुरु नानक साहब जी को कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपके पिताजी ने खरा सौदा लाने के लिए कहा है। तो गुरुजी ने कहा, भला इससे ज़्यादा खरा सौदा और क्या होगा। गुरुजी के पास जितने भी पैसे थे, गुरुजी ने भूखे साधुओं को भरपेट भोजन कराया और उन्हें ज़रूरत की चीज़ें लेकर दे दी। जैसे ही वे घर की ओर वापस मुड़े, गुरुजी अपने घर नहीं गए, अपने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भाई बालाजी को घर भेज दिया। भाई बालाजी ने घर पर जाकर कहा कि गुरुजी ने सारे पैसे साधु संतों को खिला दिए हैं और उनको ज़रूरतमंद की चीज़ें लेकर दे दी हैं। जैसे ही पिताजी ने ये बात सुनी, पिताजी बहुत नाराज हुए। अब गुरुजी के पिताजी और माताजी और उनके बहन जी वो गुरु साहब जी के पास आए। पिताजी ने गुरु साहब को गुस्से से पूछा कि तुम कौन सा सौदा खरीद कर लाए हो। गुरु नानक साहब जी ने कहा कि पिताजी आपने कहा था ऐसा सौदा खरीदना जो बहुत लाभ दे। मैंने अपनी समझ से बड़े लाभ वाला सौदा खरीदा है। मैंने आपके दिए रुपए से भूखे साधुओं को भोजन करा दिया है। पिताजी भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ मिलता है। उनकी बात सुनकर पिताजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुरु नानक साहब जी को बहुत डांटा। गुरु नानक साहब जी को डांट पड़ती देखकर उनकी माताजी और बहन जी को बहुत दुख हुआ। माताजी ने गुरुजी को समझाते हुए कहा, बेटा तुम अपने पिताजी का कहना माना करो, तुम तो अपने आप में ही डूबे रहते हो। लोग समझते हैं कि तुमने अपनी शुद्ध बुद्ध गवा दी है। गुरुजी ने कहा, माँ तुम लोगों की चिंता क्यों करती हो, ये सभी लोग अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए हैं। माता ने कहा, बेटा तुम दुनिया की चिंता छोड़कर अपने घर की चिंता करो। गुरु नानक साहब जी ने कहा, अच्छा मेरी माँ, सारा संसार लोभ की अहंकार की काम क्रोध लोभ अहंकार की आग में जल रहा है। तुम चाहती हो कि मैं उनकी चिंता छोड़कर अपने परिवार की चिंता करूं। तो ये थी गुरुजी की साखी। आप जी ने समझा होगा कि गुरुजी कैसे बचपन से बहुत ज़्यादा परोपकारी थे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।